आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज समझते हैं 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। एक आपके पास समीकरण ये दिया गया है, ये समीकरण आपको दिया गया है। कह रहा है कि दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा कह रहा है समांतर रेखाएं हो और तीसरा समपाती रेखाएं हो। तो सबसे पहले तो हमको यह क्लियर करना होगा कि कब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई होती है, कब समांतर होती है और कब समपाती होती है। तो कब होती है, पिछले ही कक्षा में हमने बताया था, पिछले ही वीडियो में हमने बताया था। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब नजर आती हैं कि जब या यदि a1/a2 = नॉट b1/b2, जब ऐसा कंडीशन होता है तब रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है। समांतर कब होती हैं कि यदि समांतर का क्या शर्त है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2 का, तो रेखा कैसी होती है, समांतर, और इस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। और तीसरा में समपाती कब होती है, तो समपाती होती है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर हो जाए c1/c2 का, तो रेखा क्या होती है, समपाती होती है। यानी कि इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो हमारे पास एक समीकरण दिया गया है। तो हमारा जो समीकरण है, समीकरण क्या दिया हुआ है कि 2x + 3y - 8 = 0, ये समीकरण नंबर 1 है। हमको समीकरण नंबर 2 खुद से लिखना है। आप कुछ भी संख्या लिख सकते हो, बस इस शर्त को पूरा होना चाहिए। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि a का मान कितना हो गया, तो 2 हो गया ना। b का मान कितना है, तो y के पीछे 3, और c का मान कितना है, अचर संख्या 8। ये समीकरण 1 का है, तो सब में 1 1 1, यानी कि a1 b1 c1 का मान दिया हुआ है। अब हमको a2 b2 c2 का मान लिखना है। बस सबसे ध्यान यह रखना है कि वह a1/a2 = नॉट b1/b2 हो जाए। ठीक है। तो जो भी आपको इच्छा करे रखना है, बस ध्यान ये रखना है कि ये दोनों इक्वल ना हो। तो चलिए हम खुद से, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये जो शर्त आपको दिख रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 को। आज कुछ भी संख्या को लिख सकते हैं। तो मान लीजिए यदि आपको हम अगर लिखना चाहें आप, तो इसको लिख सकते हैं कि समीकरण 2 हम क्या लिख सकते हैं, तो समीकरण 2 बोला है कि आप खुद से ऐसा ही लिखिए। तो चलिए समीकरण हम 2 लिख देते हैं कि x - y + 8 = 0, इसको कह दिए कि समीकरण 2 हो गया। ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि a का मान x के पीछे कुछ नहीं है 1, b का मान y के पीछे कुछ नहीं है तो 1, उसके पीछे माइनस है तो माइनस, और c का मान कितना है 8। ये समीकरण 2 लिखे हैं, तो 2 2 2। अब तुलना करके देखिए तो क्या इस शर्त को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां लिखते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब चलिए a1 का मान कितना है, 2 है, बटा a2 का मान कितना है 1, बराबर b1 का मान कितना है 3, और बट्टा b2 का मान कितना है -1, c1 का मान वहां है -8, और c2 का मान हमारा कितना है 8। तो सबसे पहले हम किसको तुलना करते हैं, ये दोनों को ना तुलना करते हैं, इसको तुलना करते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि 2/1 है, यहाँ 3/-1 है। तो क्या ये दोनों बराबर है, यानी कि बराबर नहीं है। यहाँ पे हो गया कि a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है b1/b2 का। तो हमने जो समीकरण 2 लिखा, यही इसका आंसर हो गया। आप इसके जगह पे कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये शर्त को पूरा होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से इसका पार्ट 1 सोल्व हुआ। अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। समांतर रेखा हो, तो समांतर में क्या है कि ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन तीसरा पद बराबर नहीं होना चाहिए। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, तो समीकरण 1 है कि 2x + 3y - 8 = 0, ये है समीकरण 1। तो यहां से लिख लेंगे a का मान कितना है 2, b का मान 3, और c का मान -8। यहां हो गया 1 1 1। अब हमको लिखना है समीकरण 2, और समीकरण 2 जब लिखेंगे तो ये ध्यान क्या रखना है कि हमारा ये जो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 को ध्यान में रखना है। ठीक है।
तो यहां पे मान लेते हैं यहां 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है, तो मान लेते हैं कि हम यहां समीकरण लिख लेते हैं 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। हमने कहा कि यह समीकरण 2 हमने लिखा। तो अब चेक करके देखेंगे कि क्या यह समीकरण सही है, इस नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए यहां से देखते हैं। तो a का मान इसमें कितना हुआ, x के पीछे 4, b का मान y के पीछे 6 और c का मान अचर पद 10। ये समीकरण 2 लिखे हैं, तो यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। अब तुलना करके देखते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब मान रखिए a1 का मान कितना है 2 बटा a2 का मान 4, b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान 6, c1 का मान कितना है -8 और c2 का मान 10। तो यहां देखिए 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 2 से काटिएगा 2 चौके 8, 2 पचे 10। तो यहाँ क्या मिला 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर -4 बटा 5। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन तीसरा पद बराबर नहीं है। यानी कि ये शर्त पूरा किया किसका कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 का। इसलिए जो हमारा समीकरण 2 है यही इसका आंसर हो जाएगा। आप संख्यात्मक रूप से कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी को छाप लीजिए, कुछ भी आपको लिखना है, बस कॉन्सेप्ट को समझिए कि हमको करना क्या, इस नियम का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से इसका पार्ट 2 भी सोल्व हो गया। अब पार्ट 3 की तरफ देखिए। पार्ट 3 में क्या है, समपाती है। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये है समीकरण 1। तो यहां से a का मान हो गया 2, b का मान हो गया 3 और c का मान हो गया -8। यहां 1 1 1। हमको क्या लिखना है, समीकरण 2 लिखना है, समीकरण 2 लिखना है। तो समीकरण 2 कितना लिखा जाए, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं कि 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। हमने यह समीकरण को लिख दिया, ठीक है। तो जब समीकरण लिखे तो तुलना करके देखेंगे कि इस नियम का पालन किया कि नहीं किया। तो चलिए यहां से लिखते हैं a का मान कितना हो गया 4, b का मान 6 और c का मान -16। ये समीकरण 2 लिखे हैं, तो 2 2 2। अब तुलना कीजिए तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। a1 का मान कितना है 2 बटा a2 का मान 4, b1 का मान 3, b2 का मान 6, c1 का मान -8, c2 का -16। अब 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, माइनस से माइनस खत्म, 8 एकम 8, 8 दूना के 16। यहाँ क्या मिला 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2। यानी कि यह जो है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का और बराबर है c1 बटा c2 का। यानी कि जो हमने समीकरण 2 लिखा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि संख्यात्मक रूप से इसी को लिखा जाए, ठीक है। बस एक कॉन्सेप्ट को समझना है कि हम ऐसा कुछ समीकरण लिखे। तो पहला का आंसर हमारा क्या आ गया, पहला का आंसर यहाँ है x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरा का आंसर क्या हो गया, तो दूसरा का आंसर है 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0 और तीसरा है 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। आप इसको कुछ भी संख्यात्मक रूप में लिख सकते हैं, बस ये नियम का पालन करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।